नमस्कार। टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ्स के टीचिंग मेथड्स। इससे पहले हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे इसके थ्योरेटिकल पार्ट के। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है। कौन सा दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है? पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। आगमन विधि हो सकती है, निगमन नहीं हो सकती है, व्याख्यान भी नहीं हो सकती है, प्रयोगशाला हो सकती है। दोस्तों इन दोनों में भी सबसे उपयुक्त कौन सी है? यदि हम वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं तो दोस्तों हम पहले वृत्त की सामान्य जानकारी देंगे, फिर उसकी परिधि के बारे में बताएंगे, फिर क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे, फिर अर्धवर्त आदि वगैरह के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो सबसे उपयुक्त कौन सी रहेगी? प्रयोगशाला विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हमने एक ट्रिक देखी थी इनको याद करने की, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो हमने ये देखा था जो है दोस्तों, क्या ट्रिक थी? सामान्य नियम, सूक्ष्म व अज्ञात होते हैं। ये दोस्तों कैसे हैं? वन साइडेड। और सामान्य से किस प्रकार चलते हैं दोस्तों? सामान्य से विशिष्ट, नियम से उदाहरण, सूक्ष्म से स्थूल और अज्ञात से चलते हैं ज्ञात। दोस्तों ये किस प्रकार की है? ये है आगमन या विश्लेषण विधि के गुण है, जबकि ये है दोस्तों निगमन या संश्लेषण विधि के गुण। जब दोस्तों आगमन विधि पढ़ेंगे तब विशिष्ट से सामान्य, उदाहरण से नियम, सूक्ष्म से स्थूल और ज्ञात से अज्ञात चलेंगे। इसमें आ रहा दोस्तों विशिष्ट से सामान्य, तो ये तो या तो आगमन होगी या विश्लेषण होगी। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आगमन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों के संयोजन की प्रक्रिया? क्या है दोस्तों? संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना होती है। विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, व्याख्यान विधि और सटीक विधि। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संश्लेषण विधि। संयोजन यानी जोड़ना, समायोजन करना, समावेश करना, ये सब किस में आएगा? संश्लेषण विधि में। विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण के किस पद्धति के संस्थापक हैं? परियोजना विधि के। बिल्कुल है दोस्तों, जो प्रोजेक्ट मेथड्स हैं इसके संस्थापक हैं विलियम किलपैट्रिक। किस शिक्षण विधि में करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखने के सिद्धांत की पालना होती है? दोस्तों हमने पढ़ा था करके सीखना अवलोकन द्वारा। तो ये तभी हो सकता है जब छात्र इसमें करता है, और ये कब होता है दोस्तों? या तो परियोजना विधि में होता है या प्रयोगशाला विधि में होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि या प्रयोगशाला विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। हमने अभी पढ़ा था फॉर्मूले, अज्ञात नियम, सूक्ष्म नियम, जो सामान्य नियम है दोस्तों, सामान्य नियम, अज्ञात व सूक्ष्म होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों ये होते हैं निगमन, और इधर होते हैं विश्लेषणी और आगमन दोस्तों। जबकि इस तरफ कौन सी होती है? निगमन और संश्लेषण। अज्ञात से ज्ञात चलना दोस्तों, अज्ञात से ज्ञात चलना है तो या तो होगी दोस्तों निगमन या होगी संश्लेषण दोस्तों। तो पहली विधि है संश्लेषण विधि, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रोजेक्ट विधि के दोस्तों कौन सी विधि? प्रोजेक्ट विधि प्रजातांत्रिक है। यह दोस्तों सामाजिक गुणों का विकास करती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रयोगात्मक और व्यवहारिक है, यह भी सत्य है। शिक्षक सबसे अधिक सक्रिय होता है, नहीं दोस्तों। सबसे अधिक सक्रिय कौन होता है इसमें? विद्यार्थी। प्रोजेक्ट मेथड्स या परियोजना विधि, ये किस प्रकार की है? परियोजना विधि है दोस्तों। इसमें सबसे अधिक सक्रिय रहता है शिक्षक। गणित शिक्षण की किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों और प्रयोगों? दोस्तों क्या है उदाहरण? जब उदाहरण आएंगे दोस्तों तो अपन क्या देखेंगे? आगमन विधि। प्रयोगों की भली भांति अध्ययन करने के नियम निकाले जाते हैं। समस्या समाधान विधि, नहीं दोस्तों। समस्या समाधान विधि में हम एक निश्चित क्रम की ओर और एक फिक्स डायरेक्शन की ओर जाते हैं। यानी हमें कुछ एक समस्या दे दी गई है तो उसका सॉल्यूशन करना होता है। हम उसमें उदाहरणों का प्रयोग करें नहीं करें दोस्तों, वो क्या है? हम एक उसमें एक फिक्स डायरेक्शन की ओर गति करते हैं। निगमन विधि में होता ही नहीं है दोस्तों। प्रयोग विधि में भी इतना हम अनुभवों और प्रयोगों का उपयोग नहीं करते हैं, उदाहरणों का तो करते हैं। लेकिन आगमन विधि में क्या दोस्तों? इन सभी का करते हैं। यह आगमन विधि के अलावा हम इसमें किसमें करते हैं? परियोजना विधि में।
ज्ञात से अज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि में प्रयुक्त होता है? दोस्तों हमने पढ़ा था सामान्य नियम अज्ञात एवं सूक्ष्म होते हैं और एक इस प्रकार की है दोस्तों ये संश्लेषण या निगमन विधि के गुण है। जबकि जो ज्ञात से ज्ञात है दोस्तों ये किसके हैं? विश्लेषण। ये है दोस्तों विश्लेषण विधि के गुण। ट्रिक क्या है दोस्तों? सामान्य नियम सूक्ष्म व अज्ञात होते हैं। सामान्य से किस प्रकार चलते हैं दोस्तों? विशिष्ट। नियम से उदाहरण। सूक्ष्म से स्थूल। अज्ञात से ज्ञात। दोस्तों जब इस प्रकार चलेंगे तो कौन सी आएगी? विश्लेषण या आगमन विधि। और जब इस प्रकार चलेंगे दोस्तों तब कौन सी आएगी? संश्लेषण या निगमन विधि। दोस्तों ज्ञात से अज्ञात मतलब अपन को ज्ञात से अज्ञात चलना है तो या तो विश्लेषण आएगी या आगमन विधि आएगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। प्रोजेक्ट किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया जाने वाला कार्य है जो कि स्वाभाविक परिस्थितियों में पूरा किया जाता है। दोस्तों ये परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अगर कोई टीचिंग मेथड्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये वही है। क्योंकि दोस्तों 4 से 5 बार ये आरपीएससी ने पूछ लिया है और 4 से 5 बार ये रीट में पूछा जा चुका है दोस्तों। केवल एक सब्जेक्ट में, केवल मैथ की बात कर रहा हूँ। ऐसे साइंस वगैरह में भी कई बार पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्टेटमेंट दिया है किलपैट्रिक ने। और इसके जो उद्गमकर्ता है वो भी कौन है दोस्तों? इसके उद्गमकर्ता भी हैं किलपैट्रिक। गणित में सोचने तर्क करने की क्षमता का विकास करने में निम्न में से कौन सी विधि सहायक है? अधिक सहायक है। कौन सी विधि अधिक सहायक है दोस्तों? व्याख्यान विधि नहीं हो सकती। समस्या समाधान, निगमन और संश्लेषण नहीं दोस्तों। संश्लेषण निगमन इन सब में सबसे अधिक है सोचने और तर्क करने की समस्या समाधान विधि। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गणित शिक्षण में आगमन विधि? आगमन में क्या दोस्तों अपन को ज्ञात से ज्ञात चलना है, मूठ से मूठ चलना है, उदाहरण से नियम चलना है और विशिष्ट से सामान्य चलना है। तो दोस्तों विशिष्ट से सामान्य सही है, मूठ से मूठ सही है, नियम से उदाहरण नहीं दोस्तों। अपन को कैसे चलना है? उदाहरण से नियम की ओर। परियोजना विधि में अव्यवस्थित सोपान नीचे दिए जा रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से सोपानों का तार्किक क्रम ढूंढे, यानी सही क्रम में दोस्तों। तो हम सबसे पहले क्या परिस्थिति का उत्पन्न करते हैं। पहले कोई परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, उसके बाद ही हम परियोजना विधि के अन्य आगे के चरणों में जाते हैं। तो सर्वप्रथम कौन सा है? परिस्थिति उत्पन्न करना, यानी 3 नंबर। तो दोस्तों ये दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो पहला थर्ड आएगा दोस्तों। उसके बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट का चुनाव और उद्देश्य का निर्धारण। उसके बाद प्रोजेक्ट की योजना बनानी होती है। उसके बाद दोस्तों योजनानुसार कार्य करना होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट का मूल्यांकन। फिर चौथे नंबर पे क्या आएगा दोस्तों? प्रोजेक्ट का मूल्यांकन। और सबसे लास्ट में क्या दोस्तों? कार्य का लेखा जोखा रखना। तो दोस्तों फोर्थ और सिक्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे पूरे मन से सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। दोस्तों ये किसने बोला है? किलपैट्रिक ने। गणित शिक्षण में विश्लेषण विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? विश्लेषण विधि दोस्तों हमने विश्लेषण पढ़ा था, ज्ञात से ज्ञात, उदाहरण से नियम, विशिष्ट से सामान्य। तो दोस्तों पहला ही राइट आंसर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात। गणित शिक्षण में प्रयोजना विधि के सोपान बिना तार्किक क्रम के दिए जा रहे हैं। इन्हें क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोजेक्ट विधि के उपरोक्त उल्लेखित सोपानों का सही तार्किक क्रम को दर्शाता है? तो दोस्तों सबसे पहले क्या है? परिस्थिति का उत्पन्न होना, यानी परिस्थिति उपलब्ध होना। तो सी सबसे पहले आएगा, दोनों ऑप्शन गलत है दोस्तों। उसके बाद है प्रोजेक्ट का चुनाव और उद्देश्य तय करना। तो दूसरे नंबर पे ए आएगा, सी ए। उसके बाद है दोस्तों प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करना, डी। उसके बाद प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन, बी। उसके बाद प्रोजेक्ट का मूल्यांकन, एफ। और सबसे लास्ट में क्या दोस्तों? उसका लेखा जोखा या अभिलेखन। तो सबसे लास्ट में ई। तो एफ ई। तो राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों। यही क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका दोस्तों। प्रोजेक्ट जो विधि है उसकी परिभाषाएं कम से कम रीट और आरपीएससी में कम से कम 12 से अधिक बार पूछी जा चुकी है, जबकि एक क्रम दोस्तों 5 से अधिक बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं और सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है दोस्तों? परियोजना विधि। निम्नलिखित में से आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम है दोस्तों। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण देते हैं, फिर निरीक्षण, फिर सामान्यकरण और बाद में परीक्षण।
दोस्तों ये क्रम नहीं है और ये क्वेश्चन डिलीट भी हुआ है, तो ये क्वेश्चन पहले भी डिलीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयोगशाला की विधि से संबंधित नहीं है? प्रयोगशाला में दोस्तों स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है या निश्चित से निश्चित की ओर? नहीं दोस्तों, जो प्रयोगशाला है किस प्रकार की है? निश्चित से विधि से ये संबंधित भी नहीं है दोस्तों। वैसे अनिश्चित से निश्चित की ओर प्रयोगशाला से संबंधित सूत्र भी नहीं है। उसमें करके सीखो, अवलोकन द्वारा सीखो, ज्ञात से ज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इस प्रकार के ही शिक्षण सूत्र है। अनिश्चित से निश्चित की ओर कोई सूत्र नहीं है दोस्तों। एक ऐसी अध्ययन की विधि जिसमें विद्यार्थी किसी अध्यापक की देखरेख में व्यक्तिगत रूप से अथवा समूह में रहकर कार्य अध्ययन करते हैं। इस दौरान वे नियमित रूप से अध्यापक से निर्देशन प्राप्त करते हैं एवं उन्हें अपनी प्रकृति से अवगत कराते हैं, कहलाता है दोस्तों यह परिवेक्षित अध्ययन विधि। राइट दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवेक्षित अध्ययन विधि। और हम नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? परिवेक्षित अध्ययन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन और दोस्तों रचनात्मक अधिगम। ये तीनों टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। कौन कौन से? परिवेक्षित अध्ययन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन और रचनात्मक अधिगम या रचनात्मक शिक्षण। कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में अधिगम सामग्री प्रदान की जाती है और निर्देशित किया जाता है कि वे इस पे विचार से पढ़कर महत्वपूर्ण बिंदु निकालें और इसके पश्चात शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त करें दोस्तों। तो यही दोस्तों परिवेक्षित अध्ययन विधि। इसमें ही जब शिक्षक की सहायता से सारांश प्राप्त किया जाता है तो दोस्तों क्या होता है? परिवेक्षित अध्ययन विधि। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र गणित की शिक्षण में आगमन विधि से संबंधित नहीं है? आगमन कैसी चलती है दोस्तों? ये पुनः आ गया दोस्तों क्वेश्चन। विशेष से सामान्य चलती है, मूर्त से मूर्त, नियम से उदाहरण नहीं दोस्तों, ये चलती है उदाहरण से नियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। एक गणित अध्यापक विद्यालय में खाली स्थान पर बगीचा बनाकर गणित विषय सिखाना चाहता है। इस हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए? दोस्तों खाली स्थान, बगीचा या इनमें सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है परियोजना विधि। गणित शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन सी विधि गणित का वास्तविक जीवन से सहसंबंध स्थापित करते हुए शिक्षा प्रदान करती है दोस्तों? निगमन विधि ये कक्षा ही की विधि है, ये केवल विद्यालय से संबंधित है। आगमन भी लगभग दोस्तों विद्यालय प्लस बाहर के वातावरण से है, लेकिन अपन पूरा देख लेते हैं कि सबसे उपयुक्त कौन सी है। संश्लेषण नहीं है दोस्तों, परियोजना विधि। दोस्तों आगमन से भी ज्यादा जो वास्तविक जीवन से सहसंबंधित होती है वो कौन सी है? तो परियोजना विधि, क्योंकि ये करके सीखने और अवलोकन द्वारा सीखने का अवसर प्रदान करती है। गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि की प्राय इसलिए आलोचना होती है कि वह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है? रटने की प्रवृत्ति को कौन कौन दोस्तों? एक तो निगमन, एक संश्लेषण। ये दोनों ही विधियां कैसी है दोस्तों? रटने की प्रवृत्ति को क्या होती है? बढ़ावा देती है। आगमन नहीं है, निगमन। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निगमन विधि। गणित शिक्षण की आगमन विधि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एक मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल सत्य है। इसके नियम द्वारा उत्पन्न सिद्धांत एवं नियम सदैव सत्य होते हैं? सदैव नहीं होते दोस्तों, सदैव सत्य नहीं होते। एक बार सारे ऑप्शन देख लेते हैं। ये रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित मतलब कम करती है। बिल्कुल दोस्तों, हतोत्साहित का मतलब क्या दोस्तों? कम या डिस्क्रीज। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों, ये वैज्ञानिक विधि ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। गणित शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण के सिद्धांत में मूर्त से मूर्त की ओर? किस प्रकार दोस्तों मूर्त से मूर्त की ओर चलती है? प्रयोगशाला विधि। कौन सी चलती है दोस्तों? प्रयोगशाला विधि। और दोस्तों प्रयोगशाला विधि करके सीखने, अवलोकन द्वारा सीखने, मूर्त से मूर्त, इन सभी शिक्षण सूत्रों पे आधारित है दोस्तों। गणित शिक्षण में निगमन विधि किस ओर जोड़ देती है? दोस्तों निगमन विधि चलती कैसी है? अपन को ये भी तो याद होना चाहिए। ये चलती है अज्ञात। अपन ने क्या पढ़ा था दोस्तों? सामान्य नियम कैसे होते हैं? सामान्य नियम अज्ञात एवं सूक्ष्म होते हैं। तो दोस्तों ये उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर नहीं दोस्तों, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियमों की ओर नहीं चलती है। स्थापित सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ये सामान्य से किस प्रकार चलती है? विशिष्ट। एक बार आगे देख लेते हैं। छात्रों को प्रयोग करने नहीं दोस्तों, ये तो क्या रटना या सारांश के रूप में प्रस्तुत करती है ये निगमन विधि दोस्तों। तो ये राइट आंसर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। पहला है
अपने नहीं पढ़ा। वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए परियोजना विधि का उपयोग करना, नहीं दोस्तों, ये तो स्वयं परियोजना विधि क्या गुण है, निगमन विधि का नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। गणित शिक्षण में परियोजना विधि किस पर केंद्रित होती है? परियोजना विधि किस पर केंद्रित होती है? छात्र केंद्रित परियोजनाओं के माध्यम से वास्तविक दुनिया से समस्याओं को हल कराना। ये बिल्कुल दोस्तों सबसे पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है। गणित अवधारणाओं की सैद्धांतिक समझ नहीं दोस्तों, ये केवल कक्षा का ज्ञान है, जबकि परियोजना विधि क्या है? सभी विषयों का सहसंबंध स्थापित करना, वास्तविक जीवन से उसका परिचय कराना, ये गुण है परियोजना विधि के। अनुभवजन्य साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, नहीं दोस्तों, ये तो लगभग निगमन या संश्लेषण विधि के गुण है। गणितीय सूत्रों को, प्रक्रियाओं को याद करना, नहीं दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। गणित शिक्षण की कौन सी विधि छात्रों को अन्वेषण और प्रयोग के माध्यम से गणितीय अवधारणाओं की खोज पर जोर देती है? क्या गया दोस्तों? खोज पर। तो खोज कौन करती है? होलिस्टिक विधि या खोज विधि। गणित शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि निगमनात्मक तर्क का प्रयोग करती है? निगमनात्मक किस प्रकार की दोस्तों? निगमन और संश्लेषण के गुण समान होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। दोस्तों तो ये जितने भी टीचिंग मेथड्स के अब तक आए हुए क्वेश्चन थे वो हमने हल किए। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, उसके अलावा अभिक्रमित अनुदेशन और रचनात्मक अधिगम या रचनात्मक शिक्षण, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।